अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाया सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं जहां पे सॉलिड सॉल्यूट को एग्जिस्ट हो, या हम ऐसा कह सकते हैं ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉलिड एंड लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। देन हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग। आपके पास एक बीकर है, अब उस बीकर के अंदर आपने कोई भी सॉल्वेंट को ऐड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास क्या है, वाटर। अब स्टूडेंट्स ये वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0 सेल्सियस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब अगर हम इसके अंदर NaCl को डालें, अब NaCl के ऐड करने से क्या होगा कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज है वो लो हो जाएगी, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो होगा लेस देन 0 सेल्सियस। यानी इससे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। हमारे पास जब वाटर था, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था 0 सेल्सियस, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी। जब उसके अंदर NaCl को हमने ऐड किया तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो लेस देन 0 हो गया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होगी, वो लेस होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देन स्टूडेंट्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम ग्राफिकली तौर पर देखेंगे, जिसमें हम एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे बिटवीन टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस एंड वेपर प्रेशर ऑन वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की कर्व आएगी। फर्स्ट कर्व AB एंड C एंड सेकंड कर्व होगी CD। अब फर्स्ट कर्व हमारे पास होगी प्योर सॉल्वेंट की। स्टूडेंट्स जब प्योर सॉल्वेंट जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब इस पॉइंट पे टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से ये जो सॉल्वेंट है ये सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास AB कर्व क्या है, प्योर सॉल्वेंट की, एंड BC कर्व क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट की। तो देन दूसरी कर्व हमारे पास जो आएगी सॉल्यूशन की आएगी, जिसके अंदर हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे। अब ये जो कर्व जिस पॉइंट पे जाके मिलती है तो वहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास कोएग्जिस्ट होता है, यानी सॉलिड एंड सॉल्यूट आपस में कोएग्जिस्ट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, T2। और फर्स्ट कर्व जहाँ पे प्योर सॉल्वेंट सॉलिड जहाँ पे उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, T1। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसको मैथमेटिकली तौर पे देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट T1 एंड T2। T1 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, प्योर सॉल्वेंट का। T2 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का। तो पीछे हमने जो टॉपिक पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो उसी के हिसाब से उसी की तरह ही इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैरिटी के। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम खत्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे W2 से, मोलर मास M2 एंड 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट W2, और ये डिसॉल्व किस में होगा, 1000 में। तो यहाँ पे 1000 जो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, और ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास W1 और M2 स्टूडेंट्स वैसे ही आ जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। इस इक्वेशन के अंदर हमने इस वैल्यू को पुट किया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल KF वैसे ही आ गया, M की जगह हमने ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम M2 को बाहर निकालेंगे, KF ओवर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मल्टीप्लाई 1000 W2 ओवर M1, और M2 को हमने क्या किया,
बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने M2 को जब बाहर निकाला तो ये वैल्यू सेम वैसे ही रही, नीचे आ गया W1। अब स्टूडेंट्स इसकी कंक्लूजन क्या होगी कि ये जो वैल्यू जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है ये यूज होती है, इस्तेमाल होती है, इससे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।